इन दिनों सऊदी अरबिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि कबीले के लोग रेत पर बैठे हुए हैं और बैठ करके माफिया मांग रहे हैं। माफी उनसे मांग रहे हैं जिनका कत्ल हो गया था, उनके एक शख्स का कत्ल हो गया था। माफी इसलिए मांग रहे हैं कि एक शख्स से जिससे कत्ल हुआ था उसे माफ कर दिया जाए, लेकिन इस पूरे मामले के बावजूद उस शख्स का सर कलम कर दिया गया। आखिर इसके पीछे की क्या कुछ वजह है और पूरी कहानी क्या है, वो हम आपको बताते हैं। पूरा मामला सऊदी अरबिया का है और वहाँ के आले रिज़्क एक कबीला है, उस कबीले से जुड़ा हुआ मामला है। उस कबीले का एक शख्स, महज 26 साल का एक लड़का जिसका नाम जो है मोहम्मद बिन मुरसल है, उसने धोखे से, कहा जा सकता है, अपने ही एक कज़न का गुस्से में आकर कत्ल कर दिया था। मामला यूं हुआ कि किसी मामले को लेकर के विवाद चला और आपस में झड़प हो गई, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन मुरसल ने उस शख्स का कत्ल कर दिया और उसकी वजह से उसको जो है सऊदी अरबिया की जो गवर्नमेंट है उसने सज़ा दी कि अब इसे सज़ाए मौत दी जाएगी। वहाँ के कानून के हिसाब से ये सिस्टम है कि किसी इंसान ने अगर किसी का कत्ल कर दिया है तो उसे भी जो है वो सज़ाए मौत दी जाएगी। और साथ ही साथ दो और भी ऑप्शन दिए हैं। वो दो ऑप्शन ये है कि अगर किसी ने किसी का कत्ल कर दिया है, मतलब जो मकतूल है, जिस परिवार के किसी मेंबर का कत्ल हुआ है, उसे ये हक दिया गया है कि वो चाहे तो 3 काम कर सकते हैं। पहला ये कि उस शख्स को जिसने उसका कत्ल किया है उसे भी सज़ाए मौत दिलवा दी जाए, उसका भी सर कलम करवा दिया जाए। दूसरा ये कि उसे माफ़ कर दिया जाए बग़ैर किसी गिले और शिकवे के कि हम उसे माफ़ करते हैं, हमें कोई गिला और शिकवा उस शख्स से नहीं है। तीसरा ऑप्शन ये है कि ब्लड मनी ली जाए, मतलब ये कि अगर उसके परिवार के किसी शख्स का कत्ल हुआ है तो वो बदले में उस परिवार से जो कातिल है उसके परिवार से ये डिमांड कर सकता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए या ये चीज़ें चाहिए। वो चाहे माहाना के रूप में हो, हफ्ते के रूप में हो, सालाना के रूप में हो, या फिर एक मुश्त मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, हम इसके बदले में उसे माफ़ करते हैं। लेकिन ये जो मामला है मोहम्मद बिन मुरसल का, वो ऐसा नहीं था। मोहम्मद बिन मुरसल जिस कबीले से आते हैं, आले रिज़्क कबीले कबीले का नाम समझ करके आपको समझ में आ रहा होगा कि अल्लाह ने उस कबीले को कितना रिस्क दिया है। वो इतने अमीर कबीले वाले थे, इतने अमीर कबीले वाले कि उनके पास सोना चांदी और हीरे जेवरात की कोई कमी नहीं थी। उनके पास कई सारी महलें हैं, उनके पास न जाने कितनी प्रॉपर्टीज़ है और न जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बदले में अगर आप कहें तो बहुत सारे पैसों का पहाड़ बनाया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि उस कबीले के एक लड़के से कत्ल हुआ, मोहम्मद बिन जो मुरसल है उसके द्वारा कत्ल हुआ, तो अब उसके ऊपर जो है सज़ाए मौत सुनाई गई। और सामने वाले परिवार ने ये क्योंकि वो जो दूसरा शख्स था, वो जिस कबीले से बिलोंग करता था, वो काफ़ी गरीब कबीला है, काफ़ी गरीब कबीला, उसके पास उतना पैसा नहीं है उस हिसाब से जितना पैसा जो है आले रिज़्क कबीले के पास है। आले रिज़्क कबीले के लोग और उस परिवार के लोग उस परिवार के पास जाते हैं और कहते हैं कि इसे माफ़ कर दिया जाए और इसके बदले में आपको जो कुछ चाहिए हम वो आपको दे देंगे। लेकिन वो परिवार नहीं मानता है। काफ़ी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है और काफ़ी इमोशनल वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से उस परिवार से माफिया तलब कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इन्हें माफ़ कर दीजिए, मोहम्मद बिन मुरसल को माफ़ कर दिया जाए, उसके बदले में आपको जो चाहिए हम दे देंगे। लोगों ने अपने हाथों में तमाम चीज़ें उठा लाई, यहाँ तक कि फाइल्स ले आए कि जो भी प्रॉपर्टी आपको चाहिए वो हम आपको दे देंगे। सोशल मीडिया पे जब ये वीडियो वायरल होना शुरू हुआ तो उस कबीले के तमाम लोग इकट्ठे हो गए और वो आकर के रेत पर, ज़मीन पर बैठ करके, कोई अपने पगड़ियों को ज़मीन पर रख रहा था, कोई अपने कमीज़ उतार करके, तो कोई अपने सर के ताज को उतार करके, कोई जुब्बा को उतार करके ज़मीन पर रख रहा था, कोई जो है वो वहीं पर बैठ गया रेत के नीचे, रेत पर बैठ करके माफिया तलब करने लगा कि मोहम्मद बिन मुरसल को माफ़ कर दिया जाए, आपको इसके बदले में जो कुछ चाहिए हम आपको देने को तैयार हैं। लेकिन वो परिवार नहीं मानता है।
उसे लगता है कि उसे हक है, उसे शरीयत ने यह हक दिया है, उसे इस्लामी कानून ने यह हक दिया है कि वो अपने बेटे की मौत का बदला मौत से ले सकती है। तो उस माँ ने इस पूरे मामले के होने के बावजूद उस पूरे माफ़ी मांगने के बावजूद उसने माफ़ न किया और उसने कहा कि नहीं, मैं माफ़ नहीं कर सकती हूँ, मुझे मेरे बेटे की मौत के बदले उस शख्स की मौत चाहिए। इतना ही नहीं हुआ, और भी उससे ज़्यादा इमोशनल क्षण आए जब उस मोहम्मद बिन मुरसल जिसके द्वारा उस लड़के का कत्ल हुआ था, उसके दूसरे कबीले के लड़के का कत्ल हुआ था, मोहम्मद बिन मुरसल का छोटा छोटा नन्हा सा बेटा आकर के ज़मीन पर बैठ जाता है, अपनी एड़ियों को नीचे रख करके ऐसे बैठता है मानो कहा जा सकता है कि उसके अंदर अपने बाप को लेकर के कितनी जो है वो मोहब्बत है, इज्जत है, उल्फत है कि वो अपने बाप के लिए माफियां तलब कर रहा है। वो कह रहा है कि इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए, आप चाहे तो इसके बदले में जो चाहे ले लीजिए। पूरा कबीला साथ में है, वो तमाम लोग जो हैं, आपको बता दें कि दस्तार, कमीज और तरह तरह की जितनी भी चीजें हैं उसे जमीन पर रख देते हैं, लेकिन माफ नहीं किया जाता है। आपको बता दें कि सऊदी अरबिया की तमाम मीडिया वहां पर पहुंच जाती है। वहां पर देखा जाता है कि एक शख्स किस तरह से अपने गर्दन में, अपने गले में एक रुमाल को बांध लेता है और जमीन की रेत पर एक जो है लकड़ी होती है, एक वहां पर उसमें खुद को बांध लेता है और इस तरह से ऐसे बैठ जाता है मानो कोई कुत्ता किसी के आंगन के बाहर में खड़ा हो और वो दिखा रहा हो कि हम तुम्हारे यहां दरबारी करने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। उसने अपनी इज्जत को रख दिया वहां पर, लेकिन इसके बावजूद उस मां ने माफ नहीं किया। मालूम है क्यों? क्योंकि उसे इस्लाम ने यह हक दिया है। और कोई सरकार, कोई सल्तनत, कोई राजा, कोई महाराजा, यहां तक कि किंग शाह सलमान भी उस परिवार पर इस बात के लिए जोर नहीं डाल सकता था कि तुम उसे माफ कर दो, क्योंकि अल्लाह ने हक सिर्फ और सिर्फ उसे दी थी। आज इस दुनिया के तमाम मुल्कों में, दुनिया में जितनी भी मुल्कें हैं, मुझे लगता है कि वहां पर ऐसी कानून का होना जरूरी है ताकि जुर्म जो है वो खत्म हो जाए। आपको बता दें कि इन तमाम मामलों के बाद उससे भी ज्यादा इमोशनल क्षण तब आया जब तमाम लोगों ने माफियां मांग ली, लेकिन किसी को माफ नहीं, किसी के माफी मांगने के बावजूद उस परिवार ने माफ न किया। तब यह फैसला हुआ कि अब इसे सजाए मौत दे दी जाए। 20 सितंबर को गालिबन ये मौत की सजा मौत देने के जो मामलात हैं वो शुरू कर दिए गए। उसके सर कलम की तैयारी की जा रही थी। सजाए मौत से 20 मिनट पहले उस शख्स की मां को, मोहम्मद बिन मुरसल की मां को यह मौका दिया जाता है कि आप अपने बच्चे से मुलाकात कर सकती हैं। सोचिए उस मां पर क्या गुजर रहा होगा, जिसे मालूम है कि दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई भी ताकत उस के बेटे को 20 मिनट के बाद जिंदा नहीं बचा सकती है, क्योंकि ये फरमान है उस इलाही का, उस अल्लाह का। उसने लिख दिया है कि कानून का व्यवस्था यही होना चाहिए, और सऊदी अरेबिया में उस कानून को नाफिज किया गया है, वहां इस कानून को माना जाता है। और यही वजह है कि उस मां को 20 मिनट पहले कहा जाता है कि अब आप चाहें तो अपने बेटे से मुलाकात कर सकते हैं। वह अपने बच्चे से ज़ारो कतार रोते हुए लिपट जाती है, उसे चूमती है, उसे गले लगा करके रोती बिलखती है। उसे मालूम होता है कि 20 मिनट के बाद मेरा ये बेटा अब इस दुनिया में ना रहेगा, उसके सर को कलम कर दिया जाएगा। ये दुख समझ रहे हैं आप, ये दर्द, वो पीड़ा, वो मुसीबत उस माँ के ऊपर। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप उस बेटे ने, उस माँ के बेटे ने भी किसी के माँ के बेटे को मार दिया, किसी की माँ को उसी तरह से रुलाया जिस तरह से आज ये रोने वाली है। उस माँ के पर क्या गुजरी होगी जिसके बेटे का कत्ल हो गया। और यही वजह है कि इस्लाम ने यह हक दिया है कि अगर आप चाहें तो मौत के बदले मौत ले सकते हैं। हालांकि अल्लाह ने यह भी कहा कि अगर आप माफ कर सकते हो तो ये बहुत बड़ी बात होगी, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। अल्लाह इसका जजा आपको आखिरत में देगा। जब आप आखिरत के मैदान में होंगे तब इसकी जजा आपको मिलेगी। लेकिन अल्लाह ने यह भी हक दिया और यह भी ना कहा कि अगर तुम ऐसा कर लोगे तो इसकी वजह से तुम गुनहगार होगे, बल्कि तुम्हें यह हक दिया है अल्लाह ने कि अगर तुम्हारे किसी बच्चे को मार दिया गया है तो उसके बदले में तुम उसके लिए सजाए मौत मांग सकते हो। 20 मिनट वो माँ गले लगती है, रोती है, बिलखती है। और आपको बता दें कि इन तमाम मामले को देख करके, इन तमाम सिनेरियो को देख करके वहाँ पर जो पुलिस कर्मी होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, उनकी भी आंखें नम होती है। वहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनकी भी आंखें नम होती है। लेकिन कानून तो कानून है, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा कबीला क्यों ना हो, वो आले रिज़्क़ कबीला क्यों ना हो, जिसके पास
पैसे ही पैसे हैं, चाहे तो पैसे के पहाड़ खड़े कर दें, लेकिन इसके बावजूद उन पैसे के बदले उस मोहम्मद बिन मुरसल को नहीं बचाया जा सका, क्योंकि कोई भी पैसा, कोई भी कीमत जो है उस मां को मंजूर नहीं था जिसके बेटे को मार दिया गया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद जो है वहां की जो हुकूमत है उसने उसे सजाए मौत दे दी, उसका सर कलम कर दिया गया। अब आप सोचिए हुकूमत क्या होती है। हुकूमत इसे कहते हैं, हाकिम इसे कहते हैं, जहां का कानून अगर कहता है कि सजाए मौत दी जाएगी तो दी जाएगी। ये नहीं कि हमारे जैसे मुल्क में, हमें लगता है कि भारत जैसे मुल्कों में भी और हर उस मुल्क में जहां पर इस तरह के अपराध हो रहे हैं, अगर इस तरह के कानून को नाफिज कर दिया जाए, इस तरह के कानून को वहां पर जो है लागू कर दिया जाए तो जुर्म खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। आज क्या वजह है कि भारत जैसे मुल्क में रोज दर्जनों बलात्कार होते हैं, दर्जनों, कभी कभी तो सैकड़ों पार हो जाते हैं। अगर इस तरह के कानून को यहां पर लागू कर दिया जाए तो मुमकिन है कि चंद महीनों के बाद और चंद लोगों को इस तरह से सरकलम और फांसी देने के बाद खुद ब खुद क्राइम खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ की जो सरकारें हैं वो ऐसा नहीं करती है, क्योंकि वजह यह भी है कि सरकार भी कभी कभी कुछ लोगों को बचाने का काम करती है। और आज यही वजह है कि भारत की संसद भवन के अंदर में दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे सांसद महोदय मौजूद हैं जिनके ऊपर खुद ही अपराध है, जो खुद ही एक अपराधी हैं और जिनके ऊपर कई सारे केसेस दर्ज हैं। हमारे यहाँ का कानून व्यवस्था इतना ज्यादा स्लो है कि सालों गुजर जाते हैं, उसके बावजूद उन्हें उनके जो आरोपी होते हैं उनको सजा नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ का कानून व्यवस्था इस कदर कहीं कहीं पर निकम्मा साबित होता है कि 21-22 साल के बाद लोगों को जेल से रिहा कर दिया जाता है, यह कह करके कि आप पर जुर्म साबित नहीं होता है। मतलब यह कि आपके ऊपर जो जुर्म लगाया गया था वो साबित नहीं होता है, आप बेगुनाहगार हैं। सोचिए उनके 21 साल को कौन लौटाएगा, 22 साल को कौन लौटाएगा। सरकारों को चाहिए कि इस तरह के कानून लाए जहां से एक इंसान को अगर सजा दी जाए तो 1 करोड़ लोगों के दिल में यह बात जाए कि हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, वरना हमारे साथ भी ऐसा होगा। किसी भी इंसान के लिए उसकी जान से ज्यादा, कह सकते हैं जान से ज्यादा जो प्यारी चीज है वो नहीं हो सकती है। और अगर जान के बदले जान लेने का कानून आ जाए तो तमाम जो सिस्टम है वो सही हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि सऊदी अरब में इस तरह का कानून है जहां कानून जज्बात को नहीं मानता है। वो पूरा का पूरा कबीला रेत पर बैठ करके उंगलियां रगड़ता रहा, सर रगड़ता रहा, अपनी माथे पर मिट्टियों को रगड़ता रहा। वो लोग जिनके पास इतने पैसे हैं कि चाहे तो हमारे मुल्क के कई सारे जिले को अकेले खरीद ले, लेकिन वो जमीन पर रेत पर अपने सर को मलते रहे, अपनी पगड़ियों को, अपने दस्तार को जमीन पर रख करके सर रगड़ते रहे, माफिया मांगते रहे। लेकिन सामने वाले एक गरीब कबीले के लोगों ने उन्हें माफ न किया, क्योंकि उनके पास यह हक था कि वो चाहें तो सजाए मौत के बदले सजाए मौत लेंगे। और यही वजह है कि आज सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि किस तरह से बहुत सारे लोग हैं, हजारों के तादाद में रेत पर बैठकर माफिया मांग रहे हैं, लेकिन उनकी माफिया कबूल न की जाती है। सरकार चाह करके भी, शाह सलमान चाह करके भी उस शख्स की मदद नहीं कर सकता है जिसने किसी दूसरे शख्स का कत्ल किया हो। आप भी बताइए कि आपको लगता है कि भारत जैसे मुल्क में या हर उस मुल्क में जहां पर इस तरह के अपराध होते हैं वहां पर इस इस्लामिक कानून को नाफिज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लागू करना चाहिए या ना करना चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।